सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप एकदम मस्त हो गए। तो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है और दिवाली पर हम सभी लोग रॉकेट चलाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम रॉकेट चलाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली सी एक बोतल लेते हैं और उसके अंदर रॉकेट को रख देते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं। जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो बोतल है वो गिर जाती है और हमारा जो रॉकेट है ऊपर जाने की बजाय तिरछा चला जाता है, जिससे कि आग भी लग सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के सॉल्यूशन के लिए आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिमोट कंट्रोल रॉकेट लॉन्चर, जिसके सिर्फ एक बटन को प्रेस करने पर हमारा जो रॉकेट है वो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम कैसे बना सकते हैं, चलिए फिर अपनी वीडियो में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, रॉकेट लॉन्चर बनाने के लिए हमें चाहिए एक 1.5 इंची का लोहे का पाइप, जो कि आपको नल फिटिंग की शॉप पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसी की साइज़ का हमने एक प्लास्टिक शीट का गोल टुकड़ा कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो MDF बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और इस पर हमें ड्रिल मशीन की मदद से कुछ इस प्रकार के 2 होल कर लेने हैं और इसी की साइज़ के हमें लेने हैं 2 नट बोल्ट। और फ्रेंड्स, जो हमारे बड़े वाले ऑन ऑफ स्विच होते हैं उन पर कुछ इसी प्रकार के नट बोल्ट लगे रहते हैं, अगर आप चाहो तो उनका भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें दोनों नट बोल्ट को दोनों होल पर कुछ इस प्रकार से कस लेना है। और कसने के बाद हमें लेना है एक नाइक्रोम वायर, जो कि आपको मार्केट में 1 या 2 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और इसे लेने के बाद हमें दोनों नट बोल्ट की साइज़ को नाप करके इसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद दोनों बोल्ट पर कुछ इस प्रकार से इसे फिक्स करके दोनों स्क्रू की मदद से इसे अच्छी तरीक़े से कस देना है, ताकि हमारा नाइक्रोम वायर अच्छी तरीक़े से फिक्स बना रहे। और इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें लेना है 2 कुछ इस प्रकार के वायर, और वायर को दोनों हमारे जो नट बोल्ट के पिछले वाले हिस्से हैं उस पर हमें कुछ इस प्रकार से कस देना है। आप चाहें तो आप सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो लोहे का पाइप है उस पर हमें सुपर ग्लू यानी फेविक्विक को लगा देना है। और जो हमारा नाइक्रोम वायर वाला हिस्सा है उसे अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद हमें क्या करना है कि ग्लू गन की मदद से दोनों वायर पर कुछ इस प्रकार से ग्लू लगा देना है, ताकि हमारा जो वायर है अच्छी तरीके से चिपके बने रहें। और इस पर हमने प्लास्टिक शीट कुछ छोटे छोटे टुकड़े चिपका दिए हैं, ताकि हमारा पाइप अच्छे से खड़ा बना रहे, लेकिन ये गिर भी सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी की सपोर्ट के लिए हमने कुछ प्लास्टिक शीट के कुछ इस प्रकार से टुकड़े कट कर लिए हैं। इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना बड़ा आपका पाइप है उसी हिसाब से आप इस पीसीस को कट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इस पर तिरछा कुछ इस प्रकार से मार्क लगा लिया। और इसे हमें क्या करना है कि आरी की मदद से कुछ इस प्रकार से कट कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, हमने सभी पीसीस को कुछ इस प्रकार से कट कर लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर हमें ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देना है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं। इसी प्रकार से आपसे ग्लू लगा देना है। और ग्लू लगाने के बाद हमारा जो लोहे का पाइप है उस पर कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, जैसे कि फ्रेंड्स आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें दूसरे वाले पीसेस पर भी हमें ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा देना है। और इसे भी हमें लोहे के पाइप पर कुछ इस प्रकार से चिपका देना है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने सभी पीसेस को अच्छी तरीके से चिपका लिया और हमारा रॉकेट लॉन्चर बन गया है। और इसके बाद हम इसका रिमोट कंट्रोल बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 3.7 वोल्ट की 2 बैटरियां, जिन्हें हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इससे दोनों बैटरियों को फेविक्विक की मदद से चिपका ले रहे हैं और एक वायर की मदद से इन दोनों बैटरी के माइनस और प्लस पॉइंट को सोल्डरिंग कर ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं हमारी दोनों बैटरी का माइनस और प्लस पॉइंट निकला है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमने बैटरी के साइज़ का एक प्लास्टिक शीट का पहले से ही बॉक्स बनाकर तैयार कर लिया था और इसके आगे की तरफ हमने एक होल भी कर लिया था। और फ्रेंड्स, हमारा जो रॉकेट लॉन्चर है उसके दोनों वायर को हमारा जो प्लास्टिक शीट का बॉक्स है उसके होल से कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है। और इस रॉकेट लॉन्चर के एक वायर को हमारे बैटरी के एक वायर से कुछ इस प्रकार से सोल्डरिंग कर देना है। और सोल्डरिंग करने के बाद हमें एक और वायर लेना है और इस वायर को हमें बैटरी के दूसरे वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर देना है। और दोनों बैटरी को हमारे बॉक्स पर कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देना। और फिक्स करने के बाद जो हमारा बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा है उसे लेना है, उसके आगे की तरफ हमने 2 होल कर लेने हैं कुछ इस प्रकार से। और दोनों होल से हमें जो दोनों बैटरी के वायर हैं दोनों वायर को इस प्रकार से निकाल लेना है। और निकालने के बाद बॉक्स को कुछ इस प्रकार से सुपर ग्लू यानी फेविक्विक की मदद से अच्छी तरीके से चिपका लेना है। सो फ्रेंड्स, चिपका लेने के बाद जो हमारे बैटरी के एक्स्ट्रा वायर है उन्हें कटर की मदद से कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमें लेना है एक ऑन ऑफ स्विच, जो कि मैंने ख़राब ईयरफोन्स के अंदर से निकाला है। और इसके बाद हमारे जो दोनों वायर हैं दोनों वायर को ऑन ऑफ स्विच के दोनों पॉइंट से सोल्डरिंग कर देना है। और सोल्डरिंग करने के बाद ऑन ऑफ स्विच के पिछले वाले हिस्से पर हमें सुपर ग्लू यानी फेविक्विक को लगा देना है और इसे कुछ इस प्रकार से चिपका देना है। सो फ्रेंड्स, हमारा रॉकेट लॉन्चर का रिमोट बनकर तैयार हो चुका है। जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करेंगे, जिससे कि
कि हमारे रॉकेट लॉन्चर के अंदर एक स्पार्क पैदा होगा और जो हमारा रॉकेट है वो चल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक रॉकेट लेना है और इसकी जो डंडी होती है उसे निकाल देना है और निकालने के बाद इस रॉकेट लॉन्चर के अंदर डालना है और डालने के बाद जो हमारा रिमोट है उसके बटन को प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, जो रॉकेट है कितनी तेज़ी से लॉन्च हुआ जिसे हम अपने कैमरे में भी सही से कैद नहीं कर सके। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।